હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સેમ 2 પાર્ટ 8 હંસના મનાહેમાં અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું તો જરૂરથી કરજો. अभ्यास प्रश्न 1. हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए. प्रश्न 2. कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो. उत्तर. छात्र अपने स्वानुभव से ऐसा कोई शिष्ट और सुरुचिपूर्ण चुटकुला कक्षा में सुनाइए जिसमें वह खूब हंसा हो. प्रश्न 3. 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए. तो देखते हैं. पहला. शिक्षक कहते हैं, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए. श्याम कहता है, उसे पी लेना चाहिए. दूसरा. सोनू पेड़ पर चढ़ा और बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आया. सोनू कहता है, केला खाने. बंदर कहता है, यह तो आम का पेड़ है. सोनू कहता है, पता है, केला साथ में लाया हूँ. तीसरा. पालतू बिल्ली मर गई. श्यामू बहुत रो रहा था. सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है. नौकर कहता है, अब मैं दूध पीकर दोष किसके सर मतूंगा, यानी कि दोष किसके सर दूंगा. चौथा. रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है. पहलवान कहता है, 30 साल. रामदास कहता है, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी. पहलवान कहता है, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं. पांचवा. सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल. नौकर कहता है, अब तो बारिश हो रही है. सेठ जी कहते हैं, तो छाता लेकर पानी डाल. हंसना मना है. स्वाध्याय प्रश्न 1. मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. पहला. एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा. ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए. अनुवाद देखते हैं. એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંય એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચડી જાય. शिक्षक मोहन से कहते हैं, मोहन ताजमहल कहाँ पर है. मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया. 100 शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया. मोहन बेंच पर खड़े होकर बोला, साहब यहाँ से भी नहीं दिखाई देता. શિક્ષક મોહનને કહે છે, મોહન તાજમહલ ક્યાં છે. મોહને કંઈ ઉત્તર ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખ્યો. મોહન બેન્ચ પર ઊભા રહીને કહે છે, સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહલ નથી દેખાતો. પ્રશ્ન 2. રાષ્ટ્રભાષામાં અનુવાદ કીજીએ. એટલે કે આપણે જે હિન્દી ભાષા છે એમાં એનું અનુવાદ કરવાનું છે. તો જોઈએ પહેલું. રમેશ કહેતા હે. રમેશ કહે છે, આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું. અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે. રમેશ કહે છે, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું. रमेश कहता है, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी. अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. रमेश कहता है, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या. दूसरा. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ કહે છે, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई कहता है, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલ એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.